हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी ये वीडियो किसी भी अंधविश्वास और ना ही भूत प्रेत जैसी बातों का समर्थन करते हैं, ना ही इस तरह की कहानियों को बढ़ावा देते हैं। यह वीडियो महज आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि शापित मानी गई है। द एक्सोर्सिस्ट ये नाम है 1973 में आई उस हॉरर फिल्म का जिसे दुनिया की सबसे शापित फिल्म माना गया। ये फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसे देखना मौत से आंखें मिलाना जैसा माना गया। कई लोगों को सिनेमा घरों में ही हार्ट अटैक आया, कई महिलाओं के गर्भपात हो गए। आलम यह था कि अमेरिका में जिस सिनेमा घर में ये फिल्म लगी थी उसके बाहर एम्बुलेंस रखी जाने लगी। इस फिल्म का रिव्यू करने गए फिल्म क्रिटिक भी फिल्म शुरू होने के बाद कुछ मिनटों बाद ही थिएटर से भाग गए थे। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। ये फिल्म अपनी मेकिंग के दौरान ही शापित और मनहूस माने जाने लगी थी। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान इससे जुड़े 20 लोगों की मौत हुई, कई हादसे हुए। एक बार सेट जला तो उसमें 9 लोग मारे गए। पूरा सेट जल गया, लेकिन जिस कमरे में भूत वाले सीन शूट होने थे उस पर एक चिंगारी भी नहीं पहुंची। ये दुनिया की इकलौती फिल्म है जिसे देखने के बाद लोग इतने डिप्रेशन में चले गए कि भगवान पर यकीन दिलाने के लिए चर्च से प्रीस्ट बुलाए जाने लगे। लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ने लगी। इसके बावजूद फिल्म को देखने का क्रेज ऐसा था कि पहले शो के लिए सुबह 4 बजे थिएटर्स के बाहर लाइनें लग जाती। टिकट के लिए दंगे भी हुए। इस सब के बीच द एक्सोर्सिस्ट पहली ऐसी हॉरर फिल्म बनी जिसे ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन मिले। फिल्म ने 2 ऑस्कर और 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते। फिल्म ने कमाई के भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म को बनाने में कुल 12 मिलियन का खर्चा आया। महज $12 मिलियन में बनी फिल्म ने $446 मिलियन की कमाई की। बात 1969 की है। कॉमिक नोवेलिस्ट और हॉलीवुड स्क्रीन राइटर विलियम फ्रेडकिन ने पहली बार हॉरर नोवेल द एक्सोर्सिस्ट लिखना शुरू किया। नोवेल पब्लिश हुआ और बहुत हिट भी रहा। इस सफलता के बाद उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म के राइट्स खरीदे, लेकिन जिस भी डायरेक्टर को ये फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया गया सबने इनकार ही किया। हारकर नोवेल लिखने वाले विलियम ने खुद इसे डायरेक्ट करने का फैसला किया। कोई बड़ा डायरेक्टर भी फिल्म में नहीं था तो बड़े एक्टर्स ने भी फिल्म में दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजन फिल्म में मामूली एक्टर्स लिए गए। फिल्म में लीड रोल निभाने वाली बच्ची के रोल के लिए विलियम ने 1000 लड़कियों के ऑडिशन लेने के बाद लिंडा ब्लेयर को साइन किया। 1973 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शूटिंग के दौरान एक चिड़िया के इलेक्ट्रिक सर्किट बॉक्स में घुस जाने से पूरे सेट पर आग लग गई। सेट पर एक्ट्रेस रैगन का घर बनाया गया था जो फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही थी। आग से पूरा सेट तबाह हो गया, लेकिन जिस कमरे में भूत प्रेत वाले सीन फिल्माए जा रहे थे उस कमरे में एक चिंगारी भी नहीं पहुंची। पूरा सेट जलने के बावजूद चमत्कारी तरीके से उस कमरे को बचा देखकर हर कोई हैरान था। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। लगातार होते हादसों के बाद शूटिंग कर रहे ज्यादातर लोग काफी डर गए थे, क्योंकि सेट पर हुआ ये पहला हादसा नहीं था। 6 हफ्तों तक शूटिंग रोक दी गई। कलाकारों को डर बैठ गया था, जिसे समझते हुए डायरेक्टर
फ्रेडकिन ने फादर थॉमस को सेट को पवित्र करने के लिए बुलाया। फादर थॉमस ने डायरेक्टर से कहा कि अगर सेट का शुद्धिकरण हुआ तो सेट पर मौजूद लोग और भी डर जाएंगे। फादर बिना शुद्धिकरण के ही लौट गए। फिल्म में क्रिस मैकलिन की भूमिका निभाने वाली एलन बर्स्टियन को एक खतरनाक सीन शूट करना था। इस सीन के दौरान उन्हें तारों से लटकाकर इधर उधर पटका गया था, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी। इस हादसे के बाद पूरी शूटिंग के दौरान वो बैसाखियों पर रही। 2018 में द गार्जियन को दिए गए एक इंटरव्यू में एलन ने बताया कि परफेक्ट शॉट की चाह में डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन और क्रू मेंबर्स उन्हें बेरहमी से इधर उधर खींच रहे थे। वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन लोगों को लगा कि वो एक्टिंग कर रही है। एलन का दर्द इतना बढ़ गया कि उन्होंने गालियां देते हुए कैमरा बंद करने को कहा। डायरेक्टर के इशारे पर कैमरामैन ने एलन को जमीन पर पटक दिया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई। को एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर ने भी एलन की बातों की पुष्टि की थी, लेकिन डायरेक्टर ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर को भी बैक इंजरी हुई, जिससे वो ताउम्र स्कोलियोसिस से परेशान रही। क्लाइमैक्स सीन में ब्लेयर को -28 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ एक पतली गाउन पहनकर शूट करना पड़ा था, जिससे वो ऐसी बीमार हुई कि जिंदगी भर उससे उभर नहीं पाई। पहली मौत जैक मैकगोरन की हुई, जिन्होंने फिल्म में बर्क डेनेडिंग्स का रोल प्ले किया था। फिल्म में उन्हें शैतान के हाथों से मरता हुआ दिखाया गया था। फिल्म में फादर डैमिन की मां का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस वासिलिकी मालिया रोस का फिल्म रिलीज से पहले ही दिन निधन हो गया। वासिलिकी के पास फिल्मों का कोई अनुभव नहीं था। उन्हें एक रेस्टोरेंट में स्पॉट कर रोल का ऑफर किया गया था। शूटिंग के दौरान लिंडा ब्लेयर, मैक्स वॉन साइडो और कई क्रू मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स की भी मौत हो गई। सेट के नाइट वॉचमैन, रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऑपरेटर और असिस्टेंट कैमरामैन के नवजात बच्चे की भी मौत हो गई। लीड एक्ट्रेस रैगन के दादाजी की शूटिंग के पहले हफ्ते में ही गुजर गए। शूटिंग के पहले ही दिन एक्टर वॉन शैडो के भाई की मौत हो गई, जिससे उन्हें शूटिंग छोड़कर स्वीडन जाना पड़ा। फिल्म रिलीज के बाद एक्टर पॉल बैटमैन को एक जर्नलिस्ट की हत्या में आरोप में सजा हुई। फिल्म रिलीज के 5 दिन पहले 21 दिसंबर 1973 को द एक्सोर्सिस्ट की स्क्रीनिंग रखी गई। सीन इतने भयानक थे कि कई दर्शक डर से चीखने लगे और थिएटर छोड़कर भाग गए। वार्नर ब्रदर्स के जो एग्जीक्यूटिव फिल्म का रिव्यू करने पहुंचे, वो इतना डरे हुए थे कि बीच में ही बिना रिव्यू दिए ही भाग निकले। जो चंद लोग सीट पर जमे रहे, वो फिल्म खत्म होने के बाद भी कई मिनटों तक कुछ नहीं कह सके। 1973 में रिलीज हुई फिल्म द एक्सोर्सिस्ट का प्रीमियर एक ऐसी जगह हुआ जिसके सामने 16वीं सदी का चर्च था। फिल्म रिलीज के कुछ समय बाद ही बिजली गिरने से उस चर्च का क्रॉस टूटकर जमीन पर आ गिरा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत इसे महज 24 थिएटर्स में ही रिलीज किया गया। फिल्म देखने के लिए ठंड में सुबह 4 बजे लोग टिकट लेने के लिए लंबी लाइंस में खड़े होते थे। फिल्म देखने के लिए होड़ ऐसी थी कि थिएटर के बाहर टिकट के लिए दंगे तक शुरू हो गए। कई शहरों में भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस बुलाई जाती थी। माउथ पब्लिसिटी से फिल्म देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लिंडा ब्लेयर का पवित्र क्रॉस के साथ एक सीन इतना
आपत्तिजनक और हिंसक था कि उसे देखकर लोग उल्टियां करते नहीं थकते थे। सिनेफैंटास्टिक के रिव्यू ने द एक्सोर्सिस्ट का रिव्यू करते हुए लिखा कि जब फिल्म लगी तो सिनेमा घरों के बाथरूम उल्टियों से भरे हुए थे। बाथरूम की गंध इतनी थी कि कई लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। दावा किया गया कि उल्टी की गंध दबाने के लिए थिएटर मालिक एक तरह के नमक का इस्तेमाल करते थे। टोरंटो यूनिवर्सिटी थिएटर के मैनेजर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोगों की उल्टी का कारण हमने अब ऐसा प्लम्बर रख लिया जो दिन भर यहीं रहता है। फिल्म देखकर लोग इतना डिस्टर्ब हो जाते थे कि फिल्म बीच में छोड़कर नशा करने लगते थे। थिएटर के बाहर पुलिस तैनात होने के बावजूद उनके नशा करने पर गिरफ्तारी नहीं होती थी। डरावने सीन देखकर कई लोगों को हार्ट अटैक आया तो वही फिल्म देखने पहुंची प्रेग्नेंट महिलाओं का सिनेमा घर में ही मिसकैरेज हो गया। लगातार हादसों, हार्ट अटैक, बेहोशी और गर्भपात के मामले सामने आने के बाद यूके में सेंट जॉन के एम्बुलेंस स्टाफ को सभी सिनेमा घरों के बाहर खड़ा किया जाने लगा। टोरंटो यूनिवर्सिटी थिएटर में इतने हादसे हुए कि एक रात में 4 एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी। फिल्म देखने पहुंची एक महिला फिल्म के डरावने सीन देखकर इतना डर गई कि उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गई। गिरने से महिला का जबड़ा टूट गया तो उसने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रदर्स पर मुकदमा दायर कर दिया। फिल्म के डरावने सीन देखकर कई लोगों की मानसिक स्थिति इतनी गंभीर होने लगी कि उन्हें इस फिल्म को जहन से हटाने के लिए चर्च और पादरी के पास जाकर मदद लेनी पड़ी। लोग इन्हें घर बुलाते जिससे उन्हें दोबारा जीसस पर भरोसा हो सके। कई लोग ऐसे भी रहे जिनकी फिल्म देखकर नींदें उड़ गई। हॉरर फिल्म मैगजीन कासल ऑफ फ्रैंकस्टीन को दिए गए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर फ्रेडकिन ने कहा कि मैं जादू टोने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन ये फिल्म बनाते हुए जो कुछ भी मैंने देखा उससे मेरा नजरिया बदल गया। सेट पर कुछ सुपरनैचुरल शक्तियों को महसूस किया गया था। शुरुआत से हम अजीब और अनर्थकारी घटनाओं से ग्रस्त थे। फिल्म में हमने ऐसे सीन लिए जिन्हें मैं खुद भी समझ नहीं सकता। स्पेशल इफेक्ट के सुपरवाइजर को भी शूटिंग के दौरान कुछ नेगेटिव शक्तियों का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा था सेट पर यकीनन कुछ अलौकिक शक्तियां थी। मैंने आसपास चीजें महसूस की थी। इस फिल्म की शूटिंग मोसुल इराक में हुई थी। 70 के दशक में सिविल वॉर के कारण इराक और यूएस के रिश्ते ठीक नहीं थे। डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रदर्स को डर था कि कहीं शूटिंग के दौरान क्रू और एक्टर्स को जान का खतरा ना हो। उन्हें डर था कि क्रू लौटेगी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूलिंग पार्टी से समझौता कर डायरेक्टर ने सभी तैयारियां और सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। इराक की रूलिंग बाथ पार्टी ने शर्त रखी कि शूटिंग की इजाजत तभी मिलेगी जब लोकल वर्कर्स को भी शूटिंग के लिए हायर किया जाएगा और उन्हें फिल्म मेकिंग सिखाई जाएगी। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन जहां फादर कारस और मैरिन झाड़ फूंक से प्रेत आत्मा को बच्चे के शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे फिल्माना सबसे चैलेंजिंग रहा। नोवेल की तरह डायरेक्टर एक ऐसा ठंडा कमरा बनाना चाहते थे जहां एक्ट्रेस की सांसों के साथ भाप निकलती देखी जा सके। सेट पर एक ऐसा एयर कंडीशन नुमा रेफ्रिजरेटर लगाया गया जिसे ज्यादातर रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया जाता है। $50,000 के इस फ्रिज से कमरे का तापमान -28 डिग्री हो जाता था। कमरे की लाइट से तापमान
3 मिनट में ही सामान्य हो जाता था। ऐसे में एक दिन में महज 5 शॉट ही शूट किए जाते थे। सिर्फ एक क्लाइमैक्स सीन को फिल्माने में 1 महीना लगा था। फिल्म का बजट $2.5 मिलियन, आज के मुताबिक $12 मिलियन रखा गया था, लेकिन सेट के लगातार क्षतिग्रस्त होने और एक्ट्रेस के साथ होते हादसों की शूटिंग टलती गई और बजट बढ़ता गया। फिल्म का बजट 5 गुना बढ़कर $12 मिलियन, आज के मुताबिक $57 मिलियन हो गया। इस फिल्म की कहानी एक एक्ट्रेस क्रिस मैकलेन की है, जो एक फिल्म के सिलसिले में अपनी छोटी बेटी रैगन के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। घर में लगातार अलौकिक घटनाएं होती रहती है। रैगन एक दिन मां को बताती है कि उसका एक इमेजिनरी दोस्त कैप्टन हाउडी है। क्रिस अपने घर में दोस्तों के लिए पार्टी रखती है, जहां उनकी बेटी रैगन कारपेट पर पेशाब कर देती है। जब दोस्त उसे पलंग पर पहुंचाते हैं तो पलंग हिलने लगता है। रैगन का रवैया लगातार वायलेंट होता चला जाता है। वजह जानने के लिए क्रिस उसके कई मेडिकल टेस्ट करवाती है, लेकिन सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही रहती है। कुछ समय बाद लगातार होती घटनाओं से साफ हो जाता है कि रैगन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। कुछ समय बाद उनके घर से बाहर क्रिस के दोस्त डेनिंग्स का शव मिलता है, जिसकी गर्दन घूमी हुई होती है। कुछ समय बाद रैगन खुद अपनी गर्दन को घुमाकर डेनिंग्स की आवाज में बात करने लगती है। रैगन की हालत बिगड़ती जाती है और उसके शरीर पर रोजाना नए जख्म बनते रहते हैं। एक डॉक्टर क्रिस को सलाह देते हैं कि उन्हें किसी फादर की मदद से बेटी की झाड़ फूक करवानी चाहिए। फादर कारस जब रैगन का इलाज करते हैं तो भूत लगाकर रैगन को नुकसान पहुंचाते हैं। रैगन के शरीर को काबू कर चुका भूत कहता है कि वो तब तक शरीर नहीं छोड़ेगा जब तक रैगन मर ना जाए। कई संघर्षों के बाद आखिरकार फादर रैगन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। रैगन के ठीक होने पर क्रिस उसे लेकर दूसरे घर में रहने चली जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।